नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए क्या चल रहा है आजकल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आलोक इंडस्ट्रीज़ में आप सभी जान रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इसमें लगातार लोअर सर्किट हमें देखने को मिल रही है। जब से इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स आए उसके बाद से इसमें लगातार लोअर सर्किट लग रही है। क्वार्टर के रिजल्ट्स आने से पहले सभी को एक्सपेक्टेशन थी कि इसके जो रिजल्ट्स हैं अच्छे आएंगे और इसमें आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। पिछला जो हाई था 60 रुपये के आसपास, उस लेवल तक भी यह जा सकता है, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। रिजल्ट्स ख़राब आए, उसके कारण आपको लोअर सर्किट देखने को मिल रही है। अब जितने भी लोग रिजल्ट से पहले बाई किए हुए थे उनमें अब पैनिक फैल गया, डर फैल गया कि आखिर यह लोअर सर्किट कहाँ जाकर रुकेगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो लोअर सर्किट लग रही है इसके पीछे कारण क्या है, आखिर कब तक यह लोअर सर्किट लगेगी, तेज़ी कब आएगी, आपको करना क्या है, पोजीशंस लिए हुए हैं तो क्या करना है, फ्रेश एंट्री करनी है तो कब करनी है, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, मेरा प्रयास आप लोगों को अपडेटेड रखने का अच्छा लगता है तो एक लाइक करके हमारा भी हौसला बढ़ाए ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि इसके जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे उसमें काफ़ी लॉस हुआ, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ, ये तो सभी जान रहे हैं। और इसमें जो लोअर सर्किट लग रही है उसका भी यही कारण है मेनली। जो मोटा मोटी जो है, मतलब कि जो आम इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो तो ये चीज़ समझ रहे हैं कि इसके रिजल्ट्स ख़राब आए थे जिसके कारण इसमें लोअर सर्किट लग रही है। लेकिन क्या इतना जान लेना काफ़ी है, क्या इतना समझ लेना काफ़ी है कि बस रिजल्ट 10,000 करोड़ का लॉस हुआ था तो जिसके कारण कि इसमें लोअर सर्किट लग रही है? जी नहीं। देखिए, आप सभी में से मैक्सिमम लोग यह तो जान रहे हैं कि रिजल्ट्स ख़राब आए हैं, लेकिन आप सभी में से कितने लोग यह जान रहे हैं कि इसके रिजल्ट्स क्यों ख़राब आए हैं। इसके रिजल्ट्स में जो 10,000 करोड़ के आसपास का जो लॉस हुआ है उसमें 8,000 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम है। और वह जो एक्सेप्शनल आइटम है वह क्या है, आप सब में से कितने लोग जान रहे हैं या कमेंट करके आप बताएं। यहाँ पर आप देखिए, मैं अभी आपको समझाता हूँ, रिजल्ट्स को आप ठीक ढंग से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, जो इनकम थी, इनकम मैं मानता हूँ इनकम में गिरावट आई है। 349 करोड़ का इनकम इस क्वार्टर में जनरेट हुए हैं। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 729 करोड़ के इनकम जनरेट हुई थी। ठीक है, इनकम हाफ हो गई है, कोई बात नहीं। यदि इनकम केवल हाफ हुई है उसके कारण यदि लॉस होता तो फिर लॉस तो हमें कम होना चाहिए। देखिए, पिछले क्वार्टर में 1632 करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में देखो आप 10,192 करोड़ का लॉस हो गया। केवल रेवेन्यू पे अंतर पड़ती तो उसके कारण तो लॉस होनी चाहिए थी, 3,000 के आसपास की लॉस होना चाहिए थे, क्योंकि 1600 पिछले क्वार्टर में हुआ था तो उसका डबल कर दो आप, क्योंकि रेवेन्यू में भी यहाँ गिरावट आई है, रेवेन्यू हाफ हो गई है। लेकिन देखिए, केवल रेवेन्यू से यहाँ पर जो रिजल्ट्स है वो ख़राब नहीं हुए हैं, क्योंकि रेवेन्यू तो कोविड-19 के कारण डाउन हुए हैं, सारे कंपनियों के डाउन हुए हैं। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ कोई अलग ग्रह से नहीं आया है कि इस पर कोविड-19 का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वैसी कोई फार्मा या फिर आईटी की सेक्टर से बिलोंग भी नहीं करता है कि उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है जैसे कोविड-19 का। यह जो सेक्टर है, टेक्सटाइल की कंपनी है, तो इस पर इम्पैक्ट तो हुआ ही है। तो उसके कारण तो एक तो रेवेन्यू डाउन हुई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मेन यहाँ पर फैक्टर निकल कर आता है, जो कि आप लोगों को समझना चाहिए कि आपको पैनिक में आना है या नहीं आना, वो आप देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो आप, एक्सेप्शनल आइटम जो है मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि इसमें फिर अपर सर्किट की भी बात करेंगे तो एनालिसिस करने के लिए दोनों का कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 4 नंबर एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाली एक्सेप्शनल आइटम, यहाँ देखो आप लगभग यहाँ पर 8,837 करोड़ का लॉस है, देख रहे हो ना आप। और पिछले यदि क्वार्टर की बात करें तो देखो 1,632 करोड़ का लॉस हुआ था एक्सेप्शनल आइटम में। और उससे भी पिछले क्वार्टर, पिछले नहीं मतलब ईयर ऑन ईयर की बात करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर के रिजल्ट्स की यदि बात करें तो देखो आप 66.93 करोड़ का मात्र लॉस था एक्सेप्शनल आइटम में। तो यहाँ पर जो बहुत बड़ा लॉस हमें देखने को मिल रहा है 10,192 करोड़ का, उसमें आप कह सकते हैं 80 नहीं 85 90% का जो लॉस है वह इसी कारण हुआ है। 8,837 करोड़ का जो एक्सेप्शनल लॉस मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि एक्सेप्शनल लॉस क्या होता है और यह क्यों हुआ है। आप
जानते हैं पहले से, यदि आपको पता है तो आप कमेंट करो, यदि नहीं पता है तो मैं भी आपको बताता हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। देखिए जो एक्सेप्शनल लॉस होती है या टेंजिबल लॉस है, इनटेंजिबल और टेंजिबल दो तरह के लॉस होते हैं। टेंजिबल लॉस मतलब कि जो दिख रहा है, जो जैसे कि मशीनरी हो गई, कोई इक्विपमेंट हो गई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, कोई पावर प्लांट वगैरह हो गई। जैसे कि आईटी कंपनी तो है नहीं कि सारा कुछ इसके सॉफ्टवेयर वगैरह, और बहुत कम टेंजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है आईटी कंपनियों में। केवल जो बिल्डिंग हो गई और जो लैपटॉप्स, सॉफ्टवेयर्स, जो पीसी वगैरह हैं, वही उनकी टेंजिबल क्वांटिटीज़ होती है। लेकिन जो टेक्सटाइल की कंपनियां, जो पावर प्लांट हैं, जो बिजली बनाती हैं, या फिर जो जिनका कि प्रोडक्शन का मेनली काम होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल का जो जिनका प्रोडक्शन का काम होता है, उसमें टेंजिबल लॉस बहुत होती हैं। क्योंकि जो मशीनरीज़ होती हैं वो ख़राब भी होती हैं, उसके लिए नई मशीनरीज़ को लानी पड़ती है। तो उसी तरह का यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आई है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आई है, कोई मशीनरी में प्रॉब्लम आई है, जिसको कि लॉस यहाँ पर हुआ है। वही जो मोटा आइटम लॉस हुआ है, कुछ भी हो सकती है इसमें, मशीनरी हो सकती है, कोई पावर प्लांट हो सकती है, कोई व्हीकल हो सकती है, कोई जो भी चीज़ इन्वॉल्व है इसके प्रोडक्शन में, उसमें लॉस हुआ है 8,837 करोड़ का। यही होती है टेंजिबल लॉस, जो कि एक्सेप्शनल आइटम आप देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस लॉस से चिंता करने वाली बात है या नहीं, आप मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं। चिंता करने वाली बात है या नहीं इस लॉस के कारण, जो इतनी बड़ी लॉस हमें देखने को मिल रही है। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ख़राब नहीं आए हैं। यदि आप बात करें टेंजिबल लॉस को कम करके, अगर यदि आप कंपैरिजन करने की कोशिश करें, तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स ख़राब नहीं आए हैं जितने हमें दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोअर सर्किट क्यों लग रहा है, मैं अब आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जो लॉस हैं 8,837 करोड़ के, ये आम इन्वेस्टर्स नहीं समझते हैं कि ये है क्या, क्यों हुआ है। क्या आप समझते थे? यदि नहीं समझते थे, अभी इस वीडियो के माध्यम से आप जान रहे हैं, तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। देखिए ये जो लॉस हुए हैं, ये मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं समझते। वह बस फिगर को देखते हैं, 10,000 करोड़ का लॉस है, मतलब कि कंपनी की स्थिति खराब है, कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सेल करो, जल्दी इसमें तेज़ी नहीं आने वाली है। और वही यहाँ पर हो रहा है, और इसी का फ़ायदा ऑपरेटर और बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बड़े इन्वेस्टर्स समझ रहे हैं कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, बस फिगर को देख के लोग पैनिक में आकर इसको सेल कर रहे हैं, और उसी का फ़ायदा उठाकर और भी सेल करवाने की कोशिश की जा रही है। बस यही कारण है कि इसके इतने मोटे लॉस को दिखाकर यहाँ पर डर फैलाने की कोशिश की जा रही है, और फिर से आपको इसमें लोअर सर्किट देखने को मिल रही है। यह तो बात हो गई कि इसमें लोअर सर्किट लग क्यों रही है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें अपर सर्किट कब से लग सकती है। देखिए एक बात और है, जैसा कि मैंने फ्यूचर रिटेल में भी आप लोगों को बताया था कि फ्यूचर रिटेल में इस दिन से अपर सर्किट लगने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उसमें मेरे पास डाटाज थी कुछ एनालिसिस करने के लिए, कुछ मेरे पास डाटाज मौजूद थे। तो उसके एनालिसिस मैं काफ़ी ठीक ढंग से कर पा रहा था कि इसमें सर्किट कब चेंज होंगे। जो वॉल्यूम के पैरामीटर्स थे उसके बेसिस पर मैंने की थे, आपको याद होगा फ्यूचर रिटेल के अंदर मैंने बताया था कि गुरुवार को अपर सर्किट लगेगी, और उसी दिन से लगी। लेकिन यहाँ आलोक इंडस्ट्रीज़ में उतनी डाटा मेरे पास नहीं मौजूद है, उतना डाटाज मिल नहीं रहे हैं, तो उसके बेसिस पे एग्जैक्ट एनालिसिस तो नहीं की जा सकती है कि इसी दिन से इसमें अपर सर्किट लगेगी। लेकिन हाँ, जहाँ तक प्रोबेबिलिटी हमें समझने में आ रही है, उस समय तक मैं ज़रूर आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए हम आलोक इंडस्ट्रीज़ के चार्ट पर आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 3 दिनों से इसमें लगातार लोअर सर्किट लग चुकी है। देखिए यहाँ पर यदि हम सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट आप देख सकते हैं कि हमें जो मिल रही है, वह सपोर्ट मिल रही है इस लेवल पर 25.53 रुपये पर। तो देखिए पहला जो सपोर्ट है, जो कि लोअर सर्किट लग रही है, हमें यहाँ इस लेवल पर हो सकता है कि रुकावट देखने को मिले, और इस दिन से यहाँ पर अपर सर्किट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखिए एक प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पर यह जताई जा रही है सपोर्ट के बेसिस पर कि 25 रुपये के आसपास यहाँ पर आपको सपोर्ट, 25.5 रुपये के आसपास सपोर्ट देखने को मिल सकती है। देखिए 28.5 रुपये पर चल रही है, तो अभी और 3 से 4 दिनों तक यहाँ पर लोअर सर्किट आपको देखने को मिल सकती है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपर सर्किट देखने की प्रोबेबिलिटी जताई जा रही है। लेकिन यदि यहाँ पर भी अपर सर्किट नहीं लगती है, तो उसके बाद जो लोअर सर्किट है और भी लंबी खिंच सकती है, क्योंकि उसके बाद यदि आप इसके पास्ट हिस्ट्री को देखें, तो फिर
आपको कहीं पे सपोर्ट दिखने को नहीं मिल रही है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको अलर्ट कर देना चाहूँगा आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर कि कुछ लोग वॉल्यूम के डिलीवरी परसेंटेज को दिखाकर बताने की कोशिश करते हैं आपको कि भयानक डिलीवरी परसेंटेज चल रही है, 100% डिलीवरी उठाई जा रही है। तो भाई मेरे एक बात बताओ, यहाँ पर लोअर सर्किट लग रही है और जो जब लोअर सर्किट लगती है तो बाइंग होती है कुछ कुछ, आपको पता होगा कैसे बाइंग होती है। उसमें जो भी जिन्हें जो पहले से किए हुए हैं, मान लो अब पहले से सेल किए हुए हैं, ठीक है, सेल नहीं बाई, मतलब कि जिनके पास पहले से स्टॉक पड़े हुए वो चाह रहे हैं एग्जिट करना, तो एग्जिट करने के लिए वो ऑर्डर डाल के रखते हैं। और जिन लोगों को अभी भी लगता है कि नहीं आज के आज इस लेवल से उड़ जाएगा, वो बाई करते हैं, ठीक है, वो बाई का ऑर्डर डाल देते हैं, तो मैच करता है पोजीशंस और बाई हो जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ से आता है डिलीवरी परसेंटेज का कंसेप्ट। तो डिलीवरी उठाई गई, तो भाई मेरे आप बताओ जब लोअर सर्किट लगी है और इस तरह की कुछ ट्रेडिंग हो रही है, कुछ लोगों को लग रहा है कि यहाँ से अपर सर्किट लग जाएगी तो वह खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर तो इंट्राडे हो ही नहीं सकता, केवल डिलीवरी उठाई जा रही है तो 100% तो डिलीवरी होगी ही ना। तो इसमें बहुत बड़ी बात क्या है कि 100% डिलीवरी उठाई गई, अब बहुत बढ़िया मौका, बहुत जल्दी इसमें अपर सर्किट देखने को मिलेगी। तो बेतुका बातें हैं इन बातों से, और ऐसे आपको जो ज्ञान बांटते हैं उनसे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी कंसेप्ट नहीं है लोअर और अपर सर्किट में डिलीवरी परसेंटेज का, क्योंकि 99-100% ही डिलीवरी उठती हैं। तो देखिए यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।